हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमवी एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल फेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कर्व्स, ये तीनों टॉपिक हम यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल जिसमें स्टार्टिंग से लेकर फिनिश होने तक एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस करते हैं उसमें आप जो क्वालिटी, कॉस्ट एंड राइट टाइम के साथ उसे पूरा करते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में आती है। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक आपने सोचा कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले आपने दिमाग में ये सोचा, देन आपके दिमाग में आइडिया कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। आपने उसका नाम सोचा, देन आपने सोचा कि उसमें कितना कॉस्ट आएगा, उसकी मार्केटिंग टीम कैसी होगी, उसकी सेल्स टीम कैसी होगी, उसका एरिया कौन सा होगा। ठीक है, तो ये जो सारी प्लानिंग है, आप आइडिया आने के बाद आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद आपने काम चालू किया, काम चालू करने के बाद आपने क्या किया, उसे चेक किया, क्रॉस चेक किया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपकी प्लानिंग सही है कि नहीं, आपका काम सही जा रहा है क्या नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, क्लोजर किया। इन द सेंस कि आपने देख लिया आपका प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट बन चुका है, मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। फिर आपने मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, आपके कंज्यूमर बन गए। तो ये जो सारी प्रोसेस है आपके आइडिया आने से लेकर तो मार्केट लॉन्च तक, ये जो पूरा होल प्रोसेस है ये कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसे आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट होता है, हमारा जो आइडिया होता है कि हमने सोचे कि हमें क्या करना है, देन क्या होता है कि हम उसे प्लान करते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम करना चालू करते हैं, देन हम उसमें क्रॉस चेक करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च होता है। ये ग्राफ है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये है एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें यहाँ पर आप मेरे लेक्चर से समझ सकते हैं कि आपने यहाँ से वीडियो स्टार्ट करी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ये एस फॉर स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करी धीरे धीरे धीरे, फिर आपने प्लान किया, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर मॉनिटरिंग हुआ, फिर एंड हुआ। ठीक है, तो ये जो सारी प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल फेजेस क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजर। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। इनिशिएशन क्या है? ठीक है, शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत करना। हमारा अगर कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप है, या फिर कोई और चीज में हम जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने सोचा, हमारे दिमाग में क्लिक होता है, फिर हम उसका सोचते हैं कि हमें ये करना है, नहीं करना है, श्योर है क्या नहीं हम इस चीज में। फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। देन उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम स्टॉक होल्डर से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, ये स्टार्टिंग प्रोसेस को कहते हैं इनिशिएशन। देन उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या होता है, हमारा आइडिया तो तैयार है, उसके बाद हम एक रोड मैप बनाते हैं। देन टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, 30 के लगेगा, 30 करोड़ लगेगा, ये हम पहले डिसाइड करते हैं। फिर जो हम काम करने वाले उसमें क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, देन उसमें क्या रिस्क हो सकता है, ये हम सारी प्लानिंग करते हैं। तो सेकेंड स्टेप हो जाता है हमारा प्लानिंग। एंड थर्ड होता है एक्सक्लूजन। ठीक है, जो हमारा आइडिया आया, देन हमने उस पे प्लान बनाया, अब उसे हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कब करते हैं, फिर जो हमारा प्लान बनाया उसको एक्चुअल हम काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम बनती है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर टीम वो काम करती है, फिर टीम को टास्क दिए जाते हैं, फिर वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो सारा काम है वो एक्सक्लूजन में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हमारा काम तो हो रहा है, लेकिन वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, कोई चेंज तो नहीं करना है या और कुछ ऐड करना है, ये सब क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें ये देखनी पड़ेगी कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है, कोई एरर्स तो नहीं आ रही है, कोई डिले तो नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ हमें चेक करना होता है। अगर हम एग्जांपल लें कि जोमेटो है, वो रोज चेक करता है कि उसके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो और भी ज्यादा डिलीवरी बॉय को अपॉइंट करता है, ताकि उसका जो बिजनेस है उसमें कोई क्रैश ना हो, रस ना है। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्लोजर।
क्लोजर में क्या देखते हैं हम कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फाइनल आउटपुट डिलीवर हो चुका है, हमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेमेंट सेटलमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, सेलिब्रेशन करते हैं कि हमारा सक्सेसफुली काम हो चुका है, देन उसके बाद टीम रिलीज होती है, उसके बाद फीडबैक आता है, ठीक है, ये आता है क्लोजर में। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 पॉइंट्स है वो आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस में। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है, जो करंट में चल रहा है उसका एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉलेज, एक कॉलेज है, कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा है, ओके, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन अगर बच्चों को ऑर्गेनाइज करना है, टीचर ने बोल दिया एनुअल फंक्शन कॉलेज में ऑर्गेनाइज होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन, बच्चों का गोल रहेगा कि हमें फंक्शन करना है, देन अब वो सोचेंगे, प्लान करेंगे, सेकेंड स्टेप आती है प्लानिंग, वो प्लान करेंगे कि कैसे करना है, कितना कॉस्ट आएगा, 30K से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारे पास अमाउंट है, इतना ही हमारा बजट है, देन वेन्यू कहाँ होगा, वेन्यू की डेट क्या होगी, परफॉर्म कौन कौन करेगा, कौन सी टीम किस फील्ड में काम करेंगी, ठीक है, देन फिर थर्ड आता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, तो जो प्लान बन गया हमारा, अब उसमें देखेंगे कि किस किस को इनविटेशन देना है, इवेंट कौन कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, स्टेज का सेटअप देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें फिर थर्ड पॉइंट एग्जीक्यूट में आ जाती है। फोर्थ आता है मॉनिटरिंग, उसके बाद देखना होगा कि अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है तो साउंड सिस्टम अच्छा है कि नहीं, जो परफॉर्म करने वाला है वो स्टूडेंट वहां है या नहीं, ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। उसके बाद आता है क्लोजर, जब ये सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है उसके बाद इवेंट एंड होता है, तो फीडबैक मिलता है टीचर्स की ओर से, आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा था, ठीक है, ऐसे और भी काम कर सकते हो, देन उसके बाद अच्छे फीडबैक आने के बाद क्या होता है कि उनकी जो कॉस्टिंग थी, जो भी 30+ थी, तो उनका वो फिर वो पूरा बजट बनाते हैं कि कितना खर्च हो गया, कितना बचा है, कितना ज्यादा हो गया, ठीक है, ये सब कुछ वो देखते हैं। तो ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कर्व्स, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कर्व्स की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला इज एफर्ट और कॉस्ट कर्व एंड सेकेंड इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कर्व, ठीक है, तो इसमें सेम वैसे ही होगा, अगर आपकी शुरुआत जो है, शुरुआत में अगर आप एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने किसी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें अगर आपने एफर्ट, आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है मैं बोर हो रहा हूँ, बैठा हूँ, देन मुझे कुछ करना है, तो आपका एकदम लो एफर्ट है उसमें, बस आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ करना है, तो आपने अगर शुरुआत में एफर्ट को कम लगाया, तो जो आपकी प्लानिंग है उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो पाए। देन आपको क्या होगा कि एक्सक्लूशन में आपको मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम पैसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, तब आपकी जो क्लोजिंग होगी उसमें आपका जो है आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप सक्सेसफुली वो बिजनेस को रन कर सकते हैं। देन हम देखिए रिस्क कर्व में हम देखते हैं कि अगर आप स्टार्ट में ही हाई रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट में ही हाई रिस्क ले लेते हैं, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है कि मुझे ये बिजनेस करना है, आपने सोच लिया कि सब कुछ सोच लिया, उसकी प्लानिंग बना ली, कॉस्ट बना ली, प्लान बी बना लिया, अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, तो आपने क्या हो गया पहले ही हाई रिस्क ले लिया, तो क्या होगा प्लानिंग और जब आप प्लानिंग एंड काम को करना शुरू करेंगे तो उसमें आपको कम एफर्ट लगाना होगा, ठीक है, और क्लोजिंग में तो मिनिमम एफर्ट होगा, बिकॉज आपने जो पहला स्टेप है वो ही बहुत ही शानदार रखा है, सब कुछ देखते हुए रखा है, तो आपको जो होगी क्लोजिंग में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप इस की पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं कि जिसमें एफर्ट एंड कॉस्ट, आप एफर्ट एंड कॉस्ट दोनों लगाएंगे तो एक्सक्लूशन फेज क्या होगा, हाई होगा, एंड रिस्क कर्व की बात करें तो इसमें इनिशिएशन फेज क्या होगा, हाई होगा। अगर कोई भी प्लान में चेंज लाना है आपको, अगर आपने चेंज लाए, अब सडनली आपने प्लान बना लिया कि हाँ मुझे कोको कोला का बिजनेस करना है, ठीक है, पूरा प्लान बना के तैयार है, बजट तैयार है, सब कुछ, अब आपने कोई नया आइडिया सोच लिया और आपने सडनली चेंज ला लिया, आपका बजट था 30 लाख का, आपने सडनली चेंज लाया, उस टाइम तो वो सब कुछ चीजें स्टेबल दिख रही है, सही दिख रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, एंड में जब आएगा आपका बजट डगमगा जाएगा एंड बहुत सी चीजें, टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो जो अगर चेंजेस अगर लाते हैं आप तो स्टार्टिंग में तो इजी होता है, लेकिन एंड में क्या होता है, डिफिकल्ट होता है।
तो इसे आप ये ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन एंड फेसेस एंड कर्व कवर कर लिया है। आप इसमें अगर एमबीए की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप जो एग्जाम्पल्स हैं करंट में जो चल रहा है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल में लिखें ताकि आपका जो आंसर शीट है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो ये वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।